अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 10 हमने यूनिट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है, लाइट। तो आज हमने यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने पढ़ना क्या है इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। हमने इंसुलेटर में और कंडक्टर में डिफरेंस करना है। आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन देयर इन्वायरमेंट्स, और अपने ही इन्वायरमेंट में हमने एग्जांपल को आइडेंटिफाई करना है कि कंडक्टर कौन सी एग्जांपल में आता है और इंसुलेटर में कौन सी एग्जांपल्स आती हैं। मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, और हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सीखना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एन ओपन एंड अ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने एक ओपन और क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस सारे चैप्टर में हमने ये चीज़ें पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स, बिफोर इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी से पहले कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए कि एटम्स क्या हैं, प्रोटॉन क्या हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट देम। हम आज इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे कि प्रोटॉन क्या है, एटम्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है। स्टूडेंट, पहली सबसे बात आती है एटम्स। तो एवरीथिंग ऑन दी अर्थ इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। अब ज़मीन पर जो भी चीज़ पाई जाती है वो क्या किससे मिलकर बनी होती है, एटम से। एटम्स क्या हैं, एटम्स आर टीनी पार्टिकल विच आर मेड ऑफ अ सब डिवाइडेड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सो ऑन। मतलब इस तरह के बहुत से पार्टिकल से मिलकर ये पार्टिकल बना होता है, और ये बहुत टीनी पार्टिकल है, ज़रा है। तो हर चीज़ क्या है, इससे मिलकर बनी हुई है। अब आपको ये शेप नज़र आ रही है, एटम का स्ट्रक्चर है। तो हम बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन के लिए, हम नज़र आने के लिए एटम को ये स्ट्रक्चर देते हैं। इसके जो मिड में आपको नज़र आ रहा होगा न्यूक्लियस है। तो अगर आप न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन से। अब प्रोटॉन क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन। तो एटम का न्यूक्लियस किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, प्रोटॉन पर होता है, विच कैरी है पॉजिटिव चार्ज। और इस पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अराउंड द न्यूक्लियस आर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इसके इर्द गिर्द आपको लाइंस में पार्टिकल नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। तो ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, और हम इन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको पता चल गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एटम्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आज का है, व्हाई एटम्स आर न्यूट्रल। एटम्स न्यूट्रल क्यों होते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब इनकी तादाद इक्वल होगी, इनकी अमाउंट इक्वल होगी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे, और जो एटम है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो वाई एटम्स आर न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल क्यों होते हैं, एटम्स हैव अ न्यूट्रल चार्ज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल। इनकी वजह यही है कि इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बराबर होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, जो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, और एटम को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। स्टूडेंट्स, इसमें आपने क्या करना है, आपने 3 डेफिनेशन याद करनी है, एटम की और प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। और उसके बाद आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पे राइट करना है, और इन डेफिनेशंस को भी राइट करना है और लर्न करना है। वाई एटम्स आर न्यूट्रल, ये आपने अपनी कॉपी पे राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।